अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे खतरनाक रहस्य जिन्हें की कुछ रिसर्चर्स की टीम बारीकी से एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएंगी किसी ने भी नहीं सोचा था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र की एकदम गहराई में दिखाते हुए। कुछ रिसर्चर्स की टीम लगातार एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल उन रिसर्चर्स को एक सैंपल मिला होता है जो चीज समुद्र के एकदम नीचे मौजूद है। अब इन्हीं चीजों के बारे में पता करने के लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेज दिया। इन सभी का काम था कि समुद्र के एकदम नीचे वाले हिस्से में जाना जहां प्रेशर एकदम हाई होता है और मिले गए सैंपल से पता लगाना कि आखिर वो चीज क्या है। समुद्र में मौजूद कई डाइवर्स तो उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ दूर से उन्हें एक पिक्चर भी मिल गई थी जो समुद्र के एकदम अंदर होती है और वो किसी पत्थर जैसे आकार की थी। जैसे ये डेटा बाहर सर्कुलेट किया जाता है तो सभी वैज्ञानिक एकदम चौंक गए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, देखकर लग रहा था कि ये किसी टाइप का अनजाना सा गेट है जो यहाँ से कहीं दूसरी तरफ जाता है। अब इन चीजों के बारे में अगर पता चल जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। लेकिन तभी पता चला कि उस जगह पर जितनी भी डाइवर्स और शिप गई थी वो अचानक से वहीं पर गायब हो गए। उनके सभी सिग्नल सब डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, जैसे कि वो पूरे वैनिश ही हो गए। यानी उस जगह पर जरूर ऐसी खतरनाक चीज है जो अभी तक किसी को पता नहीं चली है। अब समुद्र में पाई जाने वाली इन्हीं खतरनाक रीजंस की वजह से नासा वालों ने समुद्र में एक्सप्लोर करना बंद कर दिया था। अगर हम स्टैटिस्टिक्स से बात करें तो 80 से ज्यादा % समुद्र के अंदर की चीजें अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। यानी हम इंसानों ने अभी तक 10 to 20% ही समुद्र के भागों को एक्सप्लोर किया है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। पर यहाँ देखकर यही लग रहा है कि जरूर समुद्र के तल में कुछ तो अनजान चीज पाई जाने वाली है। अब ये सारी एक्सप्लोरेशन बंद तो नहीं होने वाली। हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पिकमैन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये ऑर्गेनाइजेशन समुद्र में मौजूद उसी तरीके की अनजान चीजों के बारे में पता लगाती। अब फिलहाल के लिए पिकमैन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही मिशन चल रहा होता है। यानी जो फोटोज उनके पास आई थी अटलांटिक ओशियन की एकदम डीप में, उसी को वापस से री एक्सप्लोर करने का प्लान जारी किया गया है। पिकमैन ऑर्गेनाइजेशन के पास कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद थी और वो उन्हीं की मदद से समुद्र की एकदम गहराई वाली चीजों को एक्सप्लोर करते। अब हमें उस जगह पर डॉक्टर जूलिया नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड होती है। जूलिया तो अब अपने सभी मेंबर्स को समझा रही होती है कि हमें अब वो मिशन करना ही होगा। वो पहले थोड़ी सी डिटेल देने लगी कि कैसे कई साल पहले कुछ रिसर्चर्स ने समुद्र में मौजूद उस चीज की फोटोज ली थी और वो साफ साफ देखने पर दिखाई दे रहा है कि ये किसी टाइप का गेट है। तो ये पता करना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा कि उसके अंदर क्या हो सकता है। जूलिया भी अब इस मिशन को खत्म करना चाहती थी, तो वो कुछ लोगों को जमा करने लगी होती है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि जब से पास्ट में हुई दुर्घटनाएं हुई हैं, कोई भी रिसर्चर या फिर मेंबर इस मिशन के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन जूलिया अपने पहचान के बदौलत बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर ही लेती है। सबसे पहले जूलिया एक आदमी के पास चली गई जो प्रोफेसर था। उसका नाम जिम होता है, जो कई साल पहले पिकमैन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम भी कर चुका है। अब जूलिया को अंदाजा था कि जिम हमारे मिशन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, तो इसीलिए जूलिया जिम को सारी बातें बताने के लिए चली गई। जूलिया जिम को सब समझाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्दर्न सी के सारे कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूद पानी में होने वाली एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हीं चीजों के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। जूलिया तो जिम को वो सारे फोटोज दिखा देती है जो कि रिसर्च में उन्हें एक्सप्लोर करना है। अब जिम ने भी जब उस गेट को देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि इस तरीके की कलाकृति पानी की इतनी गहराई में बनाना इंसानों का तो काम नहीं है। ये कोई अनजान सी चीज ही है जिसके बारे में अभी इंसान नहीं जानते। अब जिम को भी इन चीजों में काफी इंटरेस्ट आने लगा और थोड़े ही देर में जूलिया उसे कई सारे पैसे ऑफर करने के बदले मना ही लेती है। यानी जिम भी इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। अब जूलिया उस जगह पर कई सारे क्रू मेंबर्स को बुलाती है, जिनमें से गॉर्डन नाम का एक इंजीनियर, क्रिस्टीन नाम की एक बायोलॉजिस्ट, हैंक और जोसेफ नाम के क्रू मेंबर्स थे। सब अपने अपने फील्ड में एकदम बेस्ट होते हैं और यहाँ जूलिया उन सभी को समझा रही थी इस मिशन के बारे में। जूलिया अब अपने उन सारे क्रू मेंबर्स को एक सबमरीन के बारे में बताती है जिसमें बैठकर वो पानी की इतनी गहराई में जाएंगे। उस एडवांस सबमरीन का नाम प्रोविडेंस था, जो आज तक की सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बनाई गई सबमरीन है। वो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से सभी उसमें बैठकर पानी की एकदम गहराई में जाएंगे और सबमरीन को इसी तरीके से बनाया गया है ताकि वो हाई से हाई प्रेशर को भी झेल सके। लेकिन यहाँ क्रिस्टीन और बाकी सभी लोग काफी कॉन्शियस थे, क्योंकि पानी की उतनी गहराई में काफी प्रेशर होता है और इतने ज्यादा प्रेशर से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उस जगह पर तभी पिकमैन
कंपनी के ओनर आ जाते हैं, जो कि दावा कर रहे थे कि ये आज तक की सबसे ताकतवर सबमरीन है। ओनर ने ये भी बताया कि इस प्रोविडेंस सबमरीन को बनाने के लिए हमने कई सारे पैसे लगाए हैं और इसके ऊपर हमने बहुत भरोसा किया है, तो ये जरूर काम करेगा ही। लेकिन ये सारी चीजें भरोसे की वजह से नहीं चलती। आपको याद ही होगा कि इसी तरीके से ओशियन गेट नाम की एक कंपनी आई थी, जो ये दावा कर रही थी कि उनकी मशीन इतनी पावरफुल है कि वो समुद्र की एकदम गहराई में जा सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ साल पहले डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे को दिखाने की बात की होती है। बेचारे कई सारे बिजनेसमैन और बिलियनियर्स ओशियन गेट के इस बहकावे में आ गए और जब उनकी सबमरीन पानी के एकदम नीचे गई तो पूरी तरीके से पचककर ब्लास्ट हो गई। ये सारी चीजें पिकमैन कंपनी के साथ भी हो सकती हैं। उनका प्रोविडेंस सबमरीन अगर जरा सा भी फॉल्ट निकला तो सारे के सारे क्रू मेंबर्स मारे जाएंगे। इन्हीं चीजों का डर क्रिस्टीन और बाकी सभी को लग रहा था, लेकिन पिकमैन कंपनी के ओनर इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को जानते थे और उसी हिसाब से उन्होंने सबमरीन को क्रिएट किया होता है। उन्हें किसी भी हालत में नॉर्दर्न सी के अंदर जाना है और उस चीज को पता करना है कि आखिर वो है क्या। हो सकता है कि वो गेट किसी दूसरी दुनिया को कनेक्ट करने का रास्ता हो। अब यहाँ क्रू मेंबर सारी चीजों को समझने के बाद एक साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिलहाल तो उन्हें कई महीने तक ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद ही वो असली मिशन पर जाने के लिए काबिल हो पाएंगे। अब यहाँ क्रिस्टीन बाकी मेंबर्स से शेयर कर रही थी कि उससे तो बहुत डर लग रहा है, ये मिशन बहुत रिस्की हो सकता है जिसमें कि उनके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी सभी क्यों राजी हुए उसे समझ नहीं रहा था। अब गॉर्डन नाम का आदमी इस बात पर जवाब देता है कि भले ही मिशन में रिस्क है, लेकिन ये लाइफ में एक बार चांस मिलने के बराबर है। अगर हमने वो डिस्कवरी कर ली तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे और इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम छप जाएगा। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनकी लाइफ वहीं पर खत्म होने वाली है। जोसेफ, हैंक और बाकी क्रू मेंबर्स भी इस पर सहमति दिखा रहे थे। वो फिलहाल के लिए उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा मजे से खाना खाते हैं। बेचारी क्रिस्टीन अभी भी काफी डरी हुई थी, उसे अपने फैमिली की चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो टेंशन में थोड़ा बाहर जाकर खड़ी हो गई। जिम क्रिस्टीन को नोटिस कर रहा था, इसीलिए वो उसके पास चला जाता है थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए। अब यहाँ क्रिस्टीन जिम को पहले से जानती थी, क्योंकि क्रिस्टीन के फादर एक समय पर जिम के साथ काम किया करते थे। वो इसी तरीके से डीप वाटर मिशन किया करते, लेकिन एक मिशन के दौरान क्रिस्टीन के फादर कभी वापस ही नहीं लौटे। उनकी याद क्रिस्टीन को अभी भी बहुत ज्यादा आती है, बट अब इस खतरनाक मिशन में आने के बाद उसे ये डर है कि कहीं उसकी फैमिली भी अकेली ना पड़ जाए। क्रिस्टीन तो जिम को अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस अब क्रिस्टीन को टेंशन है कि वो इस मिशन को कंप्लीट करके वापस अपनी फैमिली के पास लौट जाए। अगर वो नहीं लौट पाई तो उसका बेटा और फैमिली एकदम अकेले हो सकते थे। उनके पास पैसे तो होंगे, लेकिन क्रिस्टीन नहीं होगी। जिम ये सारी बातें समझ रहा था, इसीलिए उसने क्रिस्टीन को आश्वासन दिया कि हम वहाँ से जल्दी वापस लौटेंगे, हमें तो अब हिस्ट्री क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्रिस्टीन भी इस बात से खुश हो गई थी कि एटलीस्ट इस क्रू मेंबर्स में से एक उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अब लगातार उन क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो कई महीने तक चली। क्योंकि ये मिशन इतना क्रिटिकल है तो उन्हें हर एक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी था। लेकिन अब वो मोमेंट आ चुका होता है जब क्रू मेंबर्स अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सबमरीन को नॉर्दर्न सी के उस पोजीशन पर लेकर आया जाएगा जो एकदम डीपेस्ट वाले पॉइंट पर जाकर उस रहस्यमयी चीजों का पता लगाएंगे। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी पिकमैन कंपनी के ओनर को। उन्होंने इतना सारा पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस वही ज्यादा जानते थे। बाद में ये पता चलता है कि पिकमैन कंपनी का ओनर भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो चुका है, यानी वो भी अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। सभी क्रू मेंबर्स सबसे पहले एक बोट पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें वहां से सबमरीन के अंदर जाना था। सबमरीन सुरक्षा के लिए एकदम बीचों बीच रखी गई थी। दूसरी तरफ कमांड सेंटर के अंदर से जूलिया उन्हें गाइड कर रही होती है कि क्या करना चाहिए और किस समय पर क्या एक्टिवेट करेंगे। हर एक मेंबर को अपना अपना काम दे दिया गया था और उन्हें वही अच्छे से करना होता है। ये क्रिटिकल मिशन है, तो जरा सी भी लापरवाही बरती नहीं जा सकती। जल्द से जल्द वो सब दिए गए कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और हर एक सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि आगे बढ़ा जा सके। सबसे पहले क्रिस्टीन और जिम को अंदर भेजा गया ताकि वो एक क्वालिटी चेक करे कि सब कुछ ओके है कि नहीं। अब ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सारे क्रू मेंबर्स शिप के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे अब सबमरीन को अंदर लेके जाया जाने लगा जहाँ टारगेट होता है। ये इतना ज्यादा गहराई पर था कि उन्हें वहां पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्री दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। अब कई घंटों के इसी तरीके से सफर तय करने के बाद वो एक स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से उन्हें एक सैंपल कलेक्ट करने थे, जिसका ये काम जिम को दिया गया था। जिम को अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ये काम अकेले ही करना होगा, तो अब जिम सारे सूट पहनने के लिए नीचे चला जाता है। हैंक तो जिम को समझाता है कि उसे बहुत बारीकी से काम करना है, जरा से भी गड़बड़ी महसूस हो तो वो तुरंत ही इन्फॉर्म करे। बाकी क्रू मेंबर्स भी अपना काम
काम अच्छे से कर रहे थे। अब क्रिस्टीन और अदर क्रू मेंबर्स सबमरीन को और ज्यादा पास लेकर जाते हैं उस अजीब से गेट के पास जहाँ पर उन्हें रिसर्च करनी थी। सभी उसे लाइव देखकर एकदम से चौंक गए क्योंकि ये सच में बहुत ही अंदर तक लग रहा था। शायद और पास जाने पर उन्हें एंशिएंट चीजों का पता चल जाए। क्रिस्टीन और उसके बाकी साथी जब गेट के और ज्यादा पास जाते हैं तो उन्होंने पहली बार उसे इतनी करीब से देखा था और सभी चौंक गए। जिम भी अब यहाँ पर कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके आ गया होता है और उसने भी उस गेट को देख लिया। चौंकाने वाली बात होती है कि ये गेट एकदम मैन मेड लग रहा था, यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ। लेकिन क्वेश्चन यही था कि इतनी ज्यादा गहराई में इंसान तो पहली बार आ रहे थे, तो आखिरकार इस तरीके के स्ट्रक्चर बना पाना तो एकदम नामुमकिन है। अब इन्हीं चीजों के बारे में पता करने के लिए कि उस गेट में है क्या, तो वो अपनी सबमरीन और ज्यादा अंदर लेकर जाने लगे। जूलिया और सभी लोग कमांड सेंटर से उन्हें कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। गॉर्डन और सारे क्रू मेंबर्स अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन रखते हैं क्योंकि अंदर जाने पर कुछ भी हो सकता था। इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, फिर भी वो उस गेट के अंदर लेकर चले जाते हैं सबमरीन को। क्रिस्टीन बेचारी अभी भी बहुत ज्यादा डर रही थी। अब थोड़ी देर तक उनकी सबमरीन गेट की जब अंदर गई तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक उनके सभी सिस्टम्स काम करना बंद कर दे रहे थे। कमांड सेंटर से तो उनका कनेक्शन ही टूट जाता है, जिससे कि जूलिया वापस रीएस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रही थी। सबमरीन में तो अब काफी हलचल होने लगी थी और कुछ जगहों पर पानी भी भर चुका था। देखकर यही लग रहा होता है कि उनमें से अब कोई भी नहीं बचेगा और जैसे कि बाकी सारे सबमरीन गायब हो चुकी हैं, ये सबमरीन भी उसी तरीके से वैनिश हो जाएगी। हर एक क्रू मेंबर्स यही प्रे कर रहा था कि सारी चीजें ठीक हो जाएं, पर अचानक पता चला कि वो कनेक्शन वापस से रीस्टैब्लिश हो चुके हैं। जूलिया उन्हें वापस से कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि तुम सभी को ऑफलाइन हुए 3 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। अब ये बात उन सारे क्रू मेंबर्स को समझ में नहीं आती क्योंकि अंदर गए हुए उन्हें 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ 3 घंटे कैसे बीत गए। गॉर्डन और क्रू मेंबर्स चेक करके बताते हैं कि यहाँ पर 3 घंटे की ऑक्सीजन यूज हुई है, यानी जो जूलिया कह रही थी वो एकदम सच है। उन्हें अंदर गए हुए 3 घंटे बीत चुके हैं, जिसके बारे में उन्हें अंदाजा ही नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि उस जगह पर जाने पर टाइम में कुछ डिस्टर्बेंस हुए हैं, लेकिन ये अनजान चीजें तो अभी शुरुआत है। आगे चलकर वो कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आज तक इंसानी इतिहास में नहीं हुआ होगा। अब उनकी सबमरीन आगे ट्रेवल करते हुए एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गई जहां बड़ी बड़ी चट्टान दिखाई दे रहे थे अलग टाइप के। उसका स्ट्रक्चर बाकियों से एकदम डिफरेंट होता है, जैसे कि उनके ऊपर कलाकृति की गई हो। कैमरे की मदद से हेडक्वार्टर के ऊपर भी सारे वीडियोस ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं। जूलिया भी उन चीजों को नोटिस करती है और सारी जगहों की एनालिसिस करती रहती है। क्रिस्टीन, जॉर्डन, हैंक और सभी लोग काफी चौकन्ने थे क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ कोई अलग ही दुनिया है। ये दुनिया इंसानों द्वारा बनाई गई है या फिर किसी और सिविलाइजेशन के द्वारा, थोड़ी देर में इसका पता लग ही जाएगा। अब जब वो सभी सबमरीन को ऊपर से हवर कर रहे थे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के पास, तो उन्हें दिखाई देता है समुद्र की सतह पर एक बहुत ही अजीब तरीके का क्रिएचर। इस क्रिएचर का साइज तो काफी बड़ा था, जैसे कि कोई दानव अभी उठकर उन पर हमला कर देगा। लेकिन उनके सिस्टम से देखने पर पता चल रहा था कि शायद वो क्रिएचर मर चुका है। वो तो और ज्यादा पास जाकर देखना चाहते थे, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने एक डिस्टेंस पर रहने का डिसाइड किया। अब हेडक्वार्टर में जूलिया और उसके पूरे टीम मेंबर्स ने जब एनालिसिस किया तो वो जिम को कमांड देने लगे कि तुम जाकर उस क्रिएचर की स्पीशीज का सैंपल लेकर आओ। हमें अगर उसके बारे में पता लगाना है तो उसके डीएनए और स्ट्रक्चर क्या है ये पता होना चाहिए। यानी कि अब जिम को उस जगह पर जाना पड़ेगा सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। दिए गए कमांड के अनुसार जिम अब अपने सारे कॉस्ट्यूम पहनने लगा। क्रिस्टीन भी उसे संभालने के लिए आती है और यही कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। एक तरीके से इस मिशन के दौरान उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक फैमिली भी बन चुके होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते थे। ऐसे सब क्रिटिकल मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक दूसरे पर भरोसा रखना। मोरल सपोर्ट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जिम ये कहकर निकल गया कि वो जल्द से जल्द वापस लौट जाएगा सैंपल्स कलेक्ट करके। अब जिम एक छोटी सी सबमरीन के अंदर होता है जो धीरे धीरे उस बड़े से क्रिएचर के पास जा रही थी। बाकी क्रू मेंबर्स उस बड़ी सी सबमरीन में सारी चीजें देखते रहते हैं। कुछ समय बाद जिम भी उस क्रिएचर के पास पहुंचता है तो उसका साइज काफी बड़ा था। जिम की छोटी सबमरीन तो उसके सामने एक तिनके के बराबर लग रही थी। अब जिम ने वो सैंपल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जो थोड़ी देर में वो कर भी देता है। जिम अब काम खत्म करके वापस लौटने लगा, पर तभी मेन सबमरीन में अलार्म्स बजने लग जाते हैं क्योंकि रडार के ऊपर कुछ तो नोटिस हुआ है। ये एक ऐसी चीज थी जो लगातार मूव करते हुए उनके पास आ रही है। अब चारों तरफ नजर घुमाने के बाद पता चला कि उस जगह पर कोई तो मूव हो रहा है। ये एक अजीब तरीके का क्रिएचर था जो अभी भी जिंदा होता है।
उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और मुंह के ऊपर टेंटिकल्स थे। अब उस क्रिएचर की मूवमेंट होने से पानी के अंदर बहाव क्रिएट होने लगे, जिससे उनके सबमरीन को काफी झटके लगते हैं। कई सिस्टम्स खराब होने लगे और अंदर मौजूद क्रूमेट्स यहाँ से वहाँ गिरते रहते हैं। इनफैक्ट वो बड़ा सा क्रिएचर तो अपनी हाथों की मदद से सबमरीन को पकड़ने का भी ट्राई कर रहा था। बेचारा जिम अभी भी नीचे की तरफ फंसा हुआ है। फिलहाल अभी उस क्रिएचर का ध्यान जिम के ऊपर नहीं है, तो जिम के पास अच्छा मौका है वहां से दूर जाने का। सबमरीन में सभी पैनिक थे और इस खतरे को देखकर तो गॉर्डन ने कह दिया कि हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन हेडक्वार्टर से कमांड आता है जूलिया का, जो कह रही थी कि जब तक तुम सब स्पीसीज के सैंपल कलेक्ट नहीं कर लेते तुम वापस नहीं आ सकते। इस मिशन में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की गई है, तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब ये चीजें गॉर्डन को समझ में नहीं आ रही थी, तो वो क्रिस्टीन को बुलाने के लिए गया, पर सबमरीन में इतने ज्यादा झटके लगते हैं कि क्रिस्टीन पीछे वाले डॉक एरिया में गिर गई। वहां पूरा पानी भर चुका था और डोर भी लॉक हो जाता है। गॉर्डन और हैंक किसी भी तरीके से डोर को ओपन करने का ट्राई करते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे थे। बेचारी क्रिस्टीन अगर थोड़ी देर तक और रही तो पानी में डूबकर मारी जाएगी। यहाँ पर वो क्रिएचर तो पानी में डिस्टर्बेंस करता ही जा रहा था। अब ऐसी खतरनाक चीज पानी में क्या कर रही है किसी को नहीं अंदाजा। पर क्वेश्चन वाली बात ये होती है कि पिकमैन कंपनी का ओनर इन्हीं चीजों का इंतजार कर रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐसी चीज मौजूद होगी। ओनर तो अब उस बड़े से जीव को देखकर कहता है कि हमें अपने रचयिता मिल गया है, यही हमारा क्रिएटर है, यानी कि एक तरीके से गॉड, जिसने पूरी पृथ्वी और जीव जंतु बनाए हैं। जूलिया को भी इन बातों का अंदाजा था कि पानी में क्या मौजूद हो सकता है, और उनके हिसाब से तो यही लग रहा था कि पानी में जो बड़ा सा जीव मौजूद है वो पूरी पृथ्वी और वहाँ के जीव जंतुओं का क्रिएटर है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं की शुरुआत पानी से हुई थी। पानी में सबसे पहले बैक्टीरियाज मौजूद थे, जिससे इवॉल्व होकर आज जो जीव जंतु मौजूद हैं वो क्रिएट हुए हैं। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा सा क्रिएटर अपने ही क्रिएशन को मारना चाहता है। सबमरीन को वो पूरा ट्राई कर रहा था कि पकड़कर डिस्ट्रॉय कर दे। अब यहाँ गॉर्डन और हैंक किसी भी तरीके से क्रिस्टीन को बाहर निकालते हैं, बट वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसे सीपीआर देने का भी उन्होंने ट्राई किया, बट दोनों काफी प्रेशर में थे कि क्रिस्टीन कहीं मर तो नहीं गई। थोड़े ही देर में जिम भी अपनी सबमरीन लेकर वहां पहुंच जाता है, और उसने जब क्रिस्टीन को देखा तो वो जल्द से जल्द उसे जोर से सीपीआर देने लगा। कई देर तक इसी तरीके से ट्राई करने के बाद आखिरकार क्रिस्टीन सांस लेने लग जाती है। ये अच्छा हुआ, नहीं तो क्रिस्टीन मारी जाती। अब सभी क्रू मेंबर्स एकदम स्टेबल थे, उनके पास तो सैंपल भी कलेक्ट हो चुके होते हैं, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी सबमरीन लेकर वापस लौटना होगा। प्रॉब्लम की बात तब हो जाती है जब सबमरीन के कई सारे हिस्सों में पानी भरने लगे थे। ऐसा होगा तो धीरे धीरे सबमरीन नीचे डूबती चली जाएगी और वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। गॉर्डन ने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया, फिर पता चलता है कि हमें सबमरीन के कई सारे सिस्टम्स को निकालना होगा। उसने हैंक को बताया तो हैंक सीधा चला गया उस पूरे कैबिनेट को बाहर निकालने के लिए। ऑलमोस्ट कई जगहों पर पानी भर चुका था, तो हैंक को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। जैसे ही हैंक ने एक दरवाजा बंद किया और एस्केप करने के लिए गया, तभी दूसरा भी दरवाजा बंद हो जाता है, यानी अब हैंक उसी चैम्बर में फंस चुका है। धीरे धीरे पानी बढ़ता चला जा रहा था और हैंक मदद के लिए चिल्लाता है। वहाँ पिकमैन कंपनी का ओनर भी मौजूद था। उसने ये देख लिया कि हैंक मरने वाला है और वो उसकी मदद कर सकता है, बट उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि पिकमैन कंपनी का ओनर का दिमागी संतुलन एकदम हिल चुका है। वो डोर को लॉक कर देता है ताकि पानी और ज्यादा अंदर ना आए, जिसके बाद वो ओनर बाकी क्रू मेंबर्स के पास चला आया। अब क्रू मेंबर्स किसी भी तरीके से उस बड़े से गेट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब सभी प्रेशराइज कंडीशन में थे क्योंकि उनकी एक साथी की जान चली गई है। अब पता नहीं इसके आगे क्या होगा और वो सही सलामत पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। सभी के मन में एक डर सा बैठ गया था क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई का पता लगाया होता है। ये सच्चाई इतनी ज्यादा डरावनी होगी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अब एक दूसरे से बातें करते हुए दौरान उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। ये हलचल जिम के उन सबमरीन के छोटे वाले हिस्से से आ रही थी जिसके अंदर उसने क्रिएचर के सैंपल कलेक्ट किए थे। पास जाकर देखने के बाद पता चला कि उस सैंपल में भी अभी जान मौजूद है, यानी वो थोड़े से मूवमेंट कर रहा था। ये चीजें जब पिकमैन कंपनी के ओनर को पता चली तो वो इसके ऊपर तुरंत ही लेबोरेटरी में रिसर्च करना चाहता था, लेकिन जिम और क्रिस्टीन कहते हैं कि हमें सबसे पहले ऊपर पहुंच जाना चाहिए। इसे तब तक प्रेशराइज कंडीशन में रखा जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन ओनर किसी की भी नहीं सुनता और जल्द से जल्द कहता है कि हमें रिसर्च करनी होगी, यानी वो अपने ही क्रू मेंबर्स की बात इनकार कर रहा था। जल्द से जल्द उसे लेबोरेटरी में लेकर जाया जाता है और एक्सपेरिमेंट वो स्टार्ट करेंगे। जिम और क्रिस्टीन ने एक साथ डिसाइड किया कि वो लगातार नजर रखेंगे उनके ऊपर ताकि वो कुछ गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक गलती उनके पूरे सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देगी।
जिम और क्रिस्टीन तो थोड़ी देर बाद लेबोरेटरी में चले गए थे उस स्पीशीज के ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो स्पीशीज अब एक टेंटिकल क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया है। भले उसका साइज अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बढ़ तो सकता ही है। उस जगह पर कहीं भी ओनर दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी हो चुका है। इसीलिए जिम ने कहा कि वो जाकर ओनर को ढूंढेगा, तब तक क्रिस्टीन इस पूरी जगह की जांच पड़ताल करे। क्रिस्टीन जब उन्हीं चीजों को देख रही होती है, तभी उससे कुछ सिस्टम्स के ऊपर स्लाइमी मटेरियल्स दिखाई दिए। ये मटेरियल्स आखिर कहां से आए थे उसे नहीं समझता, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिपचिपे थे। अब यहाँ पर हमें जोसेफ नाम का एक और क्रू मेंबर दिखाया जाता है, जिसका कॉन्टैक्ट जूलिया से हो रहा था। उसने जूलिया को सब कुछ बता दिया कि कैसे जो सैंपल्स लेकर आए थे वो टेंटिकल टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा है। जूलिया को जैसे ये चीजें पता चलती हैं, तो उसने कह दिया कि उस क्रिएचर को तुम जमीन पर लेकर आओ, किसी भी हालत में तुम्हें वापस लाना होगा, जिसके बदले वो तुम्हें काफी पैसे देगी। वो स्पीसीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें उस ओनर ने भी सुन ली थी जो साइड में खड़ा हुआ था। अब ओनर पता नहीं क्यों वापस ट्रेवल करता हुआ उसी चैम्बर में आता है और उस स्पीसीज द्वारा निकले गए स्लाइमी मटेरियल को अपने बॉडी पर लगाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ओनर किसी के कंट्रोल में है और बिल्कुल उसी हिसाब से कर रहा है जैसा उसे कहा गया था। जिम और क्रिस्टीन एक साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंस को बता रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। जिम एक और बात रिवील करता है कि जब उनकी सबमरीन उस बड़े से गेट के अंदर गई थी, तो वहां से आने के बाद बार बार उसे कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं। ये विजन्स उसके मरे हुए फादर के थे। इससे क्रिस्टीन को अंदाजा लग गया था कि जरूर ये स्लाइमी मटेरियल और क्रिएचर इंसानों के दिमाग से भी खेलता है, यानी कि ये और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे उन्हें बचकर रहना होगा और जल्द से जल्द सतह तक पहुंचना होगा। अब वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं, तभी गॉर्डन जोर से चिल्लाने लगा। गॉर्डन की आवाज सुनकर जैसे ही दोनों सामने वाले हिस्से में जाते हैं, तो पता चला कि ओनर एकदम चिल्ला रहा है। उसका बिहेवियर तो जंगली जानवरों जैसा हो गया था। ओनर तो यही कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, अब मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं। वो उस जगह से डायरेक्टली कूद जाता है डॉक के अंदर, जिसका दरवाजा बंद हो गया। जिम और क्रिस्टीन तो उसे निकालने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे तो ओनर मारा जाएगा। पर वहाँ एंट्री होती है जोसेफ की, जिसने की गन तान दिया था दोनों के ऊपर। जोसेफ बताता है कि ओनर को इन चीजों के बारे में पहले ही पता था। वो इसी क्रिएचर से मिलने के लिए इतना उतावला था और इतनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आया है, तो उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं। जिम और क्रिस्टीन जोसेफ को समझा रहे थे कि उन्हें वो सैंपल फेंक देना चाहिए। जमीन पर उसे ले जाने पर बहुत खतरा हो सकता है, पर जोसेफ को जूलिया ने एक अच्छा खासा ऑफर दिया था, तो वो इस तरीके से कैसे स्पीशीज वाले सैंपल को छोड़ देगा। वो लेकर जाएगा और उसे काफी सारी मनी मिलेगी। क्रिस्टीन उसे समझाती भी है, लेकिन जिम ने उसे पीछे खींच लिया था, क्योंकि फिलहाल जोसेफ के पास गन है और वो उसकी मदद से किसी को भी मार सकता है। जिम और क्रिस्टीन तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधा गॉर्डन के पास चले गए। फिर पता चलता है कि वो बहुत घायल हो चुका है। गॉर्डन तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, बट जैसे उसकी नजर जिम और क्रिस्टीन के ऊपर गई, तो वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पता चलता है कि गॉर्डन यहाँ जिम के फादर जैसी बातें कर रहा है, यानी उसके भी दिमाग के ऊपर इफेक्ट हुआ है। उसने तो तुरंत ही जिम के ऊपर हमला कर दिया और उसे मारकर नीचे गिरा दिया होता है। जिम अनकॉन्शियस हो गया था। गॉर्डन तो अब जल्द से जल्द हर एक सिस्टम को काफी डिस्ट्रॉय करने लगा। जोसेफ की नजर अब यहाँ गॉर्डन के ऊपर गई, क्योंकि अगर वो तबाही करता रहा तो ये सबमरीन यहीं डूब जाएगी। उसके हाथ में जो गन मौजूद थी, उससे वो लगातार शूट करके गॉर्डन को मार देता है। गॉर्डन तो यहाँ पर खत्म हो चुका था, लेकिन अब जोसेफ को भी समझ गया कि ये सबमरीन ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाली। उन्हें वापस पहुंचने के लिए एक दूसरी सबमरीन में जाना होगा, जो उसी सबमरीन का एक छोटा सा पार्ट है। बट प्रॉब्लम ये थी कि सबमरीन के अंदर एक ही एस्केपिंग पॉड मौजूद है और उसके अंदर इन तीनों में से सिर्फ एक ही जा सकता है। ये बातें जोसेफ और क्रिस्टीन दोनों को ही पता थी, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि उन तीनों में से कौन जाएगा। तो जोसेफ तुरंत ही अपनी गन की मदद से ट्राई करता है कि वो दोनों को ही खत्म कर दे। अब यहाँ क्रिस्टीन इतनी आसानी से उसे जीतने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो जोसेफ के साथ लड़ाई करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। ऑब्वियस बात थी कि क्रिस्टीन कमजोर है जोसेफ से। जोसेफ के पास तो गन भी मौजूद है, लेकिन अच्छी चीज ये हुई कि क्रिस्टीन ने कुल्हाड़ी उठा ली थी और उससे हाथ पर मार दिया। जोसेफ की गन नीचे गिर जाती है। अब वो गन थोड़ी ही देर में जिम ने उठा ली थी, जो कि उस पर पॉइंट करके रख देता है, पर क्रिस्टीन ने गोली ना मारते हुए उसके पैर पर हमला कर दिया। जोसेफ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और वो तड़पते हुए बेहोश हो गया था। अब ये मोमेंट अच्छा होता है ताकि वो एस्केपिंग पॉड में बैठकर ऊपर चले जाएं। जिम तो जल्द से जल्द क्रिस्टीन को पॉड में बिठाता है, बट क्रिस्टीन उसके बिना नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जिम सिर्फ इतना कहता है कि मुझे एक आखिरी काम करना है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम यहाँ से निकलो। बात ये थी कि जिम को पता था कि सबमरीन में जो सैंपल्स मौजूद हैं, वो एक न एक दिन ऊपर आ ही जाएंगे, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसीलिए जिम तुरंत ही लेबोरेटरी में आया और वहाँ स्पीसीज के सैंपल्स के ऊपर आग लगाने लगा। उन्हें यहाँ से डिस्ट्रॉय किए बिना वो जाने नहीं वाला था, पर ये चीजें जल्द से जल्द उसे करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब जोसेफ को होश आ गया होता है।
क्रिस्टीन तो लगातार जिम को चिल्ला रही थी कि तुम एस्केपिंग पॉड में आ जाओ, बट जिम को पता था कि एस्केपिंग पॉड को यहाँ से रवाना करने के लिए यहाँ का डॉक बंद करना होगा, जो ऑब्वियसली मैनुअली होने वाला था, यानी जिम को वहाँ अंदर रुकना ही होगा। जिम के बार बार कहने पर भी क्रिस्टीन जा नहीं रही थी, लेकिन पता चला कि जोसेफ, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो तुरंत ही मारने के लिए जिम के पास आया। इस समय दिखाया गया कि जोसेफ की आंखें एकदम बदल चुकी हैं और उसके बॉडी में से टेंटिकल निकल रहे हैं, यानी वो उस क्रिएचर वाले स्पीशीज से इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके बॉडी में और दिमाग के अंदर उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। जोसेफ लगातार जिम पर हमला करता है, लेकिन जिम ने उसे ओवरपावर कर दिया था। किसी भी तरीके से वो उसे हमला करके मार ही देता है। जिम तो अब क्रिस्टीन के ऊपर गुस्सा होने लगा, क्योंकि वो एस्केपिंग पॉड से वहां नहीं जा रही थी। क्रिस्टीन समझ गई कि इसमें ही भलाई है, तो वो एस्केपिंग पॉड लेकर सीधा बाहर निकल पड़ी। अब यहाँ जिम जिस सबमरीन के अंदर था, वो धीरे धीरे अंदर धंसते जा रही थी, यानी कि जिम अपनी मौत का सिर्फ तमाशा ही देख सकता था। हमें तो जिम की चिल्लाने की भी आवाज आती है, यानी वो पानी के इतने ज्यादा प्रेशर में पूरी तरीके से मर गया। कुछ ही घंटों बाद हमें क्रिस्टीन को दिखाया गया, जिसे कि रेस्क्यू कर लिया गया था। वहाँ जूलिया के साथ कई नर्सेस भी होती हैं, जो कि क्रिस्टीन की देख रेख कर रही थी। अब यहाँ क्रिस्टीन को जब होश आया तो वो जूलिया पर चिल्लाती है, क्योंकि उनके इस पागलपन की वजह से पूरी क्रू की जान चली गई। लेकिन अच्छी बात है कि कोई भी एलियन क्रिएचर का स्पीशीज का सैंपल यहाँ नहीं आया था। अचानक क्रिस्टीन के पेट में काफी दर्द होने लगता है। जब सभी उसे देखने आए तो पेट में से वही टेंटिकल वाला क्रिएचर निकल रहा था, यानी वो उसकी बॉडी में शुरुआत से ही मौजूद है। ये तब की बात होती है जब क्रिस्टीन ने उस स्लाइमी मटेरियल को टच कर लिया था। वो इन्फेक्टेड हो गई और वो क्रिएचर जमीन पर आने में कामयाब हो चुका होता है। हमारी भी ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।